दुर्योधन का एक मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन के समीप जाकर कह रहा है तेरी कोई आखिरी इच्छा है? बोले हाँ मेरी आखिरी इच्छा है। क्या? बोले मैं पांडवों के कटे हुए सर देखना चाहता हूं। अच्छा, मरते मरते भी नहीं सुधरा। सुधर जाना था ना, पूरा परिवार को समाप्त करवा दिया, कोई नहीं बचा कुल में, अब तो सुधर जाना था। ये संपत्ति ये धन सब यहीं रह गया, सब चले गए। पर नहीं, मुझे तो पांडवों के सर काट के ला कर दे। इसलिए संत कहते हैं जो बुरा सोचने वाले होते हैं ना, वो मरते मरते तक बुरा ही सोचते हैं, उनके कभी अच्छे विचार आएंगे ही नहीं। बुरा सोचने वाले मरते मरते भी बुरा सोचते हैं, और भले ही कितना ही बुरा सोचे क्या फर्क पड़ता है महाराज? उनसे कौन कहे कि भले ही आप कितना ही बुरा सोच लो महाराज, पर हमारा अच्छा करने वाला हमारा द्वारिकाधीश भगवान बैठा है ना, भगवान बैठे हैं हमारे साथ। और इस प्रकार क्रम कहा जाता है। अश्वत्थामा जाता है जहां पांडव सो रहे थे, वहां पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को वहां से जगा लेता, पांडवों को अपने साथ लेकर। पर जगह खाली हो गई तो पांचाली के 5 पुत्र थे, वो वहां जाकर सो गए, और ये पांचों पांडवों के समान थे। अश्वत्थामा आया, पांचाली के 5 पुत्रों के मारा सर काट कर लेके गया, दुर्योधन के सामने गिरा दिए। दुर्योधन ने कहा कि भैया ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, और मेरे कुल में महाभारत जब हुआ तो ना तो पांडवों के वंश में कोई बचा था और ना ही कौरवों के वंश में कोई बचा, खाली ये 5 बच्चे बचे थे हमारे कुल में, जो हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले थे। पर आज तूने उनको भी मार दिया, मेरा कुल समाप्त हो गया। इस दुख में दुर्योधन अपना प्राण छोड़ देता है। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। इसके पश्चात संत कहते हैं अश्वत्थामा को बंदी बनाया, और अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के सामने ले जाया गया। कहा कि द्रौपदी, इसने तेरे 5 बेटों को मार दिया है, क्या सजा देना है, क्या दंड देना है? उस समय द्रौपदी कहती ये ब्राह्मण है और गुरुजी का बेटा है, आपकी गुरु माँ पहले ही दुखी है, आपके गुरुजी महाभारत में अपने प्राण छोड़ चुके हैं, और अगर आपकी गुरु माँ का बेटा भी मर गया तो गुरु माँ भी मर जाएगी, इसलिए इनको छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान ने कहा जिसने अपराध किया है अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो अपराध और बढ़ेगा। तो मणि छीन ली, सर पे लगी थी। क्या? मणि। अपमान किया। एक और बात ध्यान रखना, भगवान ने जब अपमानित करने को कहा तो सबसे बड़ा दंड क्या है? मृत्यु? नहीं, सबसे बड़ा दंड है अपमान। मृत्यु तो एक बार आती है, पर अगर किसी का अपमान भरी सभा में एक बार कर दिया जाए तो 100 बार मरने के बराबर हो जाता है महाराज। इसलिए ये ध्यान रखो, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखो कि अगर हमारा समय अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, तो कभी हमारी वाणी से किसी का अपमान ना हो। हम बोलते हुए कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, ध्यान नहीं रहता है, पर क्या पता वो कब उस बात को ध्यान रखता है। इसलिए हमारी वाणी से किसी का अपमान ना हो। सम्मान करो, और सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान ना करो। इस प्रकार अश्वत्थामा का अपमान किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र का तेज आया, भगवान ने उस तेज का हरण कर लिया। वही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के यहाँ किया, जहाँ पांडवों का आखिरी वंशज पल रहा था। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, और उसके यहाँ परीक्षित जी महाराज गर्भ में। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आई, कहा भगवान मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उत्तरा कह रही है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, इस बालक का जन्म हो जाए, उसके बाद भले ही मेरी मृत्यु हो जाए। भगवान जो माँ कौशल्या के यहाँ भी प्रकट हुए हैं और जो माँ देवकी के यहाँ भी प्रकट हुए हैं, वो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्मास्त्र के तेज से परीक्षित की रक्षा करते हैं। और परीक्षित जी महाराज को अपनी मैया के गर्भ में ही भगवान दर्शन देते हैं। महाराज बोले परीक्षित जी महाराज की। इस कथा के वक्ता सुखदेव जी और इस कथा के श्रोता परीक्षित जी दोनों ने अपनी माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन, ऐसे पात्र वक्ता और ऐसे पात्र श्रोता के कारण भागवत का अमृत हम सभी को मिल रहा है।